हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और प्रश्नावली 6.3 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका तीसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें AB समांतर DC है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समलंब होता क्या है, समलंब चतुर्भुज होता क्या है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होंगी एक दूसरे के और बाकी की दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। इनको कितना भी आगे की ओर बढ़ाएं, इस तरफ या इस तरफ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है। और बाकी की हम इन दोनों को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये रेड वाली जो लाइन है, ये भुजा है, ये असमांतर हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको आगे की ओर बढ़ाते चलें तो ये एक दूसरे के पास में आती जाएंगी और एक स्थिति पे ये आपस में कट जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर हैं और दो भुजाएं आपस में असमांतर हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में हमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि जो समांतर भुजाएं हैं उन्हें AB और DC मानना है। क्योंकि सवाल में लिखा है कि समलंब ABCD तो है, लेकिन AB समांतर है DC के। तो हमें इस समलंब में क्या करना होगा कि यहाँ पे हमने AB नाम दे दिया और AB के समांतर DC है, इसलिए हमने यहाँ पे DC नाम दे दिया। ये देखो DC। तो AB के समांतर क्या हो गया? DC हो गया। तो ये प्रश्न के अनुसार चित्र बन गया। आगे इन्होंने कहा है कि जो समलंब ABCD है के विकर्ण AC और BD है। तो विकर्ण क्या कहलाते हैं? शीर्षों को, अपोजिट शीर्षों को मिलाते हैं। देखो, एक A को C से मिला देंगे तो AC एक विकर्ण है, इस तरीके से। तो AC क्या है? एक विकर्ण है। उसी तरीके से अपोजिट शीर्ष B और D को मिला दें तो BD भी एक विकर्ण होगा, तो उसको भी हम मिला देते हैं। ये देखो, तो AC और जो BD है वो एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं कि O है, क्योंकि सवाल में हमसे यही दिया गया है कि परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन? AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने इस तरीके से बना लिया कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे लिखा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। चलो ठीक है, ये दर्शा देंगे अपन। तो सबसे पहले इस चित्र को हम अलग से बना लेते हैं ताकि हमें ये कागज बार बार ना करना पड़े। तो हमने इस छोटे रूप में इसे बना लिया। ये देखो, ये वही चित्र है। ABDC एक दूसरे के समांतर हैं और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो इस सवाल को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया है ABCD एक समलंब है ना? ABCD क्या है? समलंब है। तो हमने लिखा कि ABCD एक समलंब है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, समलंब है। पहला पॉइंट, ABCD क्या है? एक समलंब है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जिसमें AB समांतर DC है। तो सवाल देख के ही लिखना है इतना। तो जिसमें AB किसके समांतर है? DC के समांतर है। तो हमने लिख लिया जिसमें AB समांतर DC है। अब आगे हम देखें तो ये विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चित्र अपन साइड में बना ही देंगे, यहाँ पे आपको चित्र बना देना है। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, ये वाली चीज। तो ये सिद्ध करने के लिए मतलब OA बटे OC और BO बटे OD ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये छोटे छोटे दो त्रिभुज आमने सामने के लेने होंगे। कौन कौन से, मैं हाईलाइट करके बताता हूं। एक ये वाला त्रिभुज और
इसका नाम क्या होगा? ए ओ बी। ये त्रिभुज दिख रहा है ना, एक ये त्रिभुज लेंगे हम ये सिद्ध करने के लिए, और एक नीचे वाला त्रिभुज जो कि है ओ डी सी। दिख गया? जो भी हाईलाइटेड है, जो छायांकित किया है, वही त्रिभुज आपको लेने हैं। तो हम ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज बताओ जल्दी से, ओ डी सी। त्रिभुज ओ डी सी। आपको पूरा कारण पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, और ये बाद में बताऊंगा क्योंकि आपको फिर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आपके सामने प्रूफ होगा तो आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, ए ओ बी और दूसरा ओ डी सी। अब हमें अच्छे से पता है कि ए बी और डी सी आपस में समांतर हैं और ए सी तिर्यक रेखा है। तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनमें अगर कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से है, ऐसे भी हो सकती है तिर्यक रेखा या ऐसे भी हो सकती है। तो अगर कोई तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। इन्हें हम कहते हैं जेड आकृति के कोण या एकांतर कोण भी कहते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। यानी ऊपर वाले त्रिभुज का कोण ए नीचे वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर है। ये पहली चीज हमें समझ में आ रही है दोनों त्रिभुजों में। तो हम लिखेंगे कि जो कोण ए है वो बराबर है कोण सी के। ठीक है, कोण ए कोण सी के बराबर है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे चूंकि, या पहले लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एकांतर कोण, क्योंकि ए बी समांतर डी सी है। जब ए सी के बराबर है तो आप ये भी कहोगे कि सर बी जो है वो डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा है। तो कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो हमने उसको भी लिख दिया कि कोण बी बराबर है कोण डी के। ये भी कौन सा कोण है? तो आंसर है ये भी एकांतर कोण ही है, एकांतर कोण। इसके अलावा दो कोण हमें बराबर मिल जाते तो वैसे ही कोण कोण समरूपता है, लेकिन हम ये भी बता सकते कि ये वाला कोण ए ओ बी और ये वाला कोण ये भी बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपको पता है कि जैसे कोई क्रॉस लगा है तो इस तरफ वाला कोण और इस तरफ बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे तुम लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, डी ओ सी के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ये समझ आ गया। अब तीन कोण अगर दो त्रिभुजों में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, कोण कोण समरूपता से। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ओ डी सी। और रीजन दे देंगे कि कैसे समरूप है, कोण कोण समरूपता से। ये हमने लिख दिया, समरूपता से। अब जैसे ही ये समरूप सिद्ध हुए तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो ए ओ के संगत होगी ओ सी। क्यों? क्योंकि ए कोण और सी कोण जिससे जुड़ा हुआ है, यानी ए और सी बराबर है, तो ए ओ के संगत होगा ओ सी। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी।
ओ बी बटे ओ डी। फिर से समझ लो, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं ओ ए के संगत कौन सी होगी? ओ सी, यानी उसी लाइन वाली। तो ओ ए के संगत है ओ सी और ओ बी के संगत कौन सी होगी? ओ डी। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब आप नोट कर लीजिए इसको अपने नोट्स बनाने के लिए। तो सवाल बहुत ही छोटा था, आप देख सकते हो। तो आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका। इसके अलावा ये वाला और फिर यहाँ पे। बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करें। और अगर मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स लेना है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ के नोट्स मिल जाएंगे और मैथ के MCQs के नोट्स मिल जाएंगे, यानी कंप्लीट मैथ के MCQs चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बस इसका मिनिमम प्राइस है 100 रुपीज़ इस वाले का, और इसका भी 100 है। आप चाहो तो साइंस के भी नोट्स ले सकते हो, NCERT साइंस के, उसका भी प्राइस 100 रुपीज़ है। तो ये मिनिमम प्राइस है। इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो इसलिए ये मेरा कोर्स ही आप समझ सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी के वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, और आप चाहो तो अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हो तो नोट्स यहाँ वीडियो देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारण से आपके नोट्स नहीं बन पाए हैं तो इमरजेंसी के लिए मेरे पास नोट्स हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।